हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसका पेपर नंबर 3 एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रॉन्स्की। ठीक है, जैसा कि हमारे पास बुक का नेम है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन होगी। इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें एक LHS होता है, एक RHS होता है, उसमें इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, जो भी इक्वेशन में हमारे पास इक्वल्स टू में कुछ वैल्यू हो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या? कुछ भी हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या? कोई और हमारे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल हम y मान लेते हैं, और जो हमारे पास y है वो अगर x पर डिपेंड कर रहा है तो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? d/d। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है? यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम y लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास x हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ये भी हो सकता है जैसे कि d/d लिखा है, यहाँ पे d² भी हो सकता है, मतलब सेकंड पावर में भी हो सकते हैं। मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यही जो इक्वेशन होती है जिसमें ये सब चीज़ होती है उसे ही हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि dy/dx इक्वल्स टू x प्लस 2y। यहाँ पे देखो नीचे वाला क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर वाला हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, साथ में हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो हमारे पास हो गई डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स देखो, ये हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सिमिलरली यहाँ पे हैंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल हो गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब हमारे पास चैप्टर का नेम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? An equation involving the derivative of the dependent variable with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास डेरिवेटिव होंगे, डेरिवेटिव्स क्या है? ये जो d/dx वगैरह हैं ये हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बोल देते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हम कम यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास कोई, जैसे कि इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और जो हमारे पास x है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव होंगे वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होंगे। देखो यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब t हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे भी हमारे पास t के रेस्पेक्ट में भी है और यहाँ पे भी हमारे पास t के रेस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही आ रहा है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है जो कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे पास हो जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट। तो y x के टर्म में यहाँ पे डेरिवेटिव मिल रहा है और कहीं मिल रहा है नहीं, तो ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे y का हमारे पास x के
टर्म में ही यहाँ पे भी डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके टर्म में उसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो यहाँ पे हमारे पास v डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो v का डेरिवेटिव है हमारे पास t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास v का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। A differential equation involving the derivative of the dependent variable with respect to more than one independent variable is called a partial differential equation। अब क्या है, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता चल गई, हमने ऊपर पढ़ ली, ठीक है, जिसके अंदर डेरिवेटिव होंगे किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो तो सिर्फ एक होगा, ठीक है, लेकिन उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, उसके जो डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे z हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव हो रहा है वो एक बार x के साथ हो रहा है, एक बार y के साथ हो रहा है, दो के साथ हो रहा है, तो हमारे पास हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी ज्यादा हो सकते हैं, बस बात क्या है कि अगर हम किसी एक की बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने इक्वेशन में से कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल निकाला, तो वो उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसकी जो डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव्स जो आ रहे हैं वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहे हो, ठीक है। कोई सा भी एक ऐसा मिल जाएगा जिसके जो डेरिवेटिव है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। सेम नीचे सेकंड एग्जांपल में हमारे पास u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x के टर्म में भी हो रहा है, यहाँ पे y के टर्म में भी डेरिवेटिव हो रहा है, z के टर्म में भी हो रहा है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में उसके डेरिवेटिव है u के, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम जो d को डेल लिखते हैं क्योंकि वो पार्शियली हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब एक नोट है हमारे पास, क्या है, द मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर n हो, ऑर्डर क्या होता है वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, d की पावर n y ओवर dx की पावर n प्लस यहाँ पे एक कोफिशिएंट हो जाएगा a1 जो x के टर्म का कोफिशिएंट होगा, d की पावर n माइनस वन इंटू वाई अपॉन d की पावर t x की पावर n माइनस वन प्लस अब सेकंड वाले आ जाएगा, और देखो यहाँ पे हमारे पास d की जो पावर थी वो n थी, मतलब डेरिवेटिव हो रहा था nth टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे n माइनस वनथ टाइम हो गया, n माइनस टूथ टाइम, इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा और एंड में हमारे पास सिर्फ फंक्शन बचेगा, ठीक है। डेरिवेटिव कम होते होते हमारे पास सिर्फ फंक्शन बचेगा और ये हमारे पास किसी और फंक्शन जो x का फंक्शन होगा उसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होता है, उसके बाद आगे हम रॉन्स्कियन पे जाते हैं जो चैप्टर का मेन एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर और डिग्री दोनों चीज़ एक साथ ही पढ़ते हैं हम। ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। मतलब हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो डेरिवेटिव है उसमें जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी उस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर आ रहा होगा वो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास एक ही डेरिवेटिव है, तो उसे देख लेते हैं। कोई और डेरिवेटिव भी होता तो जिसमें सबसे ज्यादा बार डेरिवेशन हो रहा होता, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लो इस तरह से होता है dx ओवर dy भी यहाँ पे लिख रहा होता, तो हमारे पास सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। ये हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री और पढ़ लेते हैं, डिग्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ऑर्डर तो बहुत इजीली हमें इक्वेशन देखकर ही पता चल जाता है। डिग्री में कभी कभी हमें सॉल्व करना होता है, कभी कभी डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी सिंपली हमें पता भी नहीं चल जाता है इक्वेशन देख करके डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। मतलब जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी भी जो पावर हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये, ठीक है, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। ये होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नोट देख लीजिए, डिग्री के बारे में हमारे पास कुछ नोट्स हैं, वो क्या है, इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन ही तो है, वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास dy
डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम वाई तो नहीं मान सकते, कुछ और मान लें तो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो पॉलिनॉमियल की फॉर्म में होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स, ठीक है। दिस मीन्स नो डेरिवेटिव इनसाइड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन के हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन है उसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि 2/3 dy ओवर dx, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ गया लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, अपॉन में आ गया, तो ये हमारे पास डिग्री में नहीं काउंट होकर यहाँ पे डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, रेडिकल्स लाइक dy ओवर dx की पावर 1/2 या फिर रूट में दे देते हैं, तो इस टाइप का हमारे पास डेरिवेटिव उसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इक्वेशन में, ठीक है। रेडिकल्स का मतलब समझ गए, पावर में 1/2, 3/2 इस टाइप के पावर में रेडिकल आ जाए तो मतलब पावर में फ्रैक्शन आ जाता है, उसे रेडिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन ले लें, तो इसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि साइन के अगर अंदर हमारे पास dy ओवर dx आ गया तो यहाँ पे भी हमारे पास डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डेरिवेटिव्स कहाँ नहीं होनी चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इस टाइप से, रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए इस टाइप से, और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर भी डेरिवेटिव्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और बाई चांस अगर ऐसा केस हो रहा है और फिर भी हमें डिग्री फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इफ नेसेसरी सिंप्लीफाई एंड रिमूव फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग में मतलब इनके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शंस और रेडिकल्स हैं तो उसमें हम एक कोशिश कर सकते हैं उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको उसमें जो रेडिकल्स वगैरह आ रहे हैं उन्हें रिमूव करके तो हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते सॉल्व करके, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास नोट था डिग्री फाइंड करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, हम उसे सॉल्व करके देख लेंगे जिससे आपको और पता चल जाएगा किस टाइप से हम करते हैं। यहाँ पे सिंपली ऐसे भी क्वेश्चन है कि डिग्री एग्जिस्ट कर रही है और सिंपली नहीं भी कर रही है, और ऐसे भी क्वेश्चन है कि डिग्री के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसके ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, तो ऑर्डर हो गया हमारे पास 2, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑर्डर का हमारे पास पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है हमारे पास 3, तो डिग्री हो गई हमारे पास 3, ठीक है। सिंपल था। अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है। कितना हाईएस्ट ऑर्डर आ रही है 2, तो ऑर्डर तो हो गया हमारे पास 2, ठीक है। अब डिग्री में हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अनरूट में आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेडिकल्स एग्जिस्ट करें। देखो रेडिकल्स में हमने बताया था कि रेडिकल्स लाइक dy ओवर dx की पावर 1/2 रूट आ जाता है, अगर रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 तो करना पड़ेगा, सेम चीज़ है। तो हमारे पास इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। बट अब अगर हम एक बार चेक करें कि इसमें हम डिग्री को फाइंड करने के लिए थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वगैरह करें तो क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से डिग्री फाइंड करने के लिए कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो साइड में मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, मैं स्पेस छोड़ना भूल गई थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d² ओवर dx², ठीक है। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का dy ओवर dx, ठीक है। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d² ओवर dx² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर तो हमारे पास 2 ही आ रहा है, डिग्री लेकिन हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर डिग्री 2 आ रही है, तो हमारे पास यहाँ से डिग्री हो गई 2, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट डिफाइंड है। बट अगर हम कोशिश करते हैं, हमें फाइंड करनी है, जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में देखो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, ये है, पावर 3 आ रही है, तो 3 हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 2, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है। इजी है ये तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना होगा, देखो ऑर्डर में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। इसकी कितना ऑर्डर हो जाएगा, हमारे पास पावर मतलब कितने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो ऑर्डर हो गया हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डिग्री देखें तो देखो फ्रैक्शन में आ रहा है हमारे पास जो डेरिवेटिव है,
ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में आते हैं, देखो ऊपर ही हमने पढ़ा है कि अगर फ्रैक्शंस में आएंगे तो हमारे पास डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, बट अगर हमें फिर भी डिग्री फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई को तो नेगेटिव में ले जाते हैं तो 1/dy/dx हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे इधर मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं तो 1 इंटू माइनस का y इंटू dy/dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी डिग्री, देखो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारे पास डिग्री कितनी आ गई 1, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डिग्री फाइंड करने के लिए। सबसे पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेटिव यहाँ पर है, एक डेरिवेटिव यहाँ पे, इसकी डिग्री कितनी है फर्स्ट, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है फर्स्ट, एक और डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया इस इक्वेशन का, यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर है हमारे पास यहाँ पे 3, ठीक है। अब डिग्री हमें फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो हमारे पास रेडिकल्स में आ गया, यहाँ से हमें रेडिकल को रिमूव करना होगा, 3/2 को रिमूव करना होगा, मतलब अपॉन का 2 हट जाए तो हमारे पास डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं। अपॉन का 2 हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब अगर हम स्क्वायर करेंगे यहीं पे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी, तो हम क्या करते हैं RHS को तो हम इधर ले आते हैं, और ये जो हमारे पास टर्म है जिसमें हमारे पास रेडिकल पावर आ रही है उसे हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से d3y/dx³ माइनस का k dy/dx इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसकी होल पावर में आ गया 3/2। अब हम दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा d3y/dx³, ठीक है, माइनस k dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करा, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या जाएगा, जब हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर हमारे पास 3 बचेगी जब हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसका ऑर्डर कितना था 3 था, ठीक है, तो इस वाली टर्म से हमारे पास ऑर्डर आया था। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई दिस आएगा, मतलब मैक्सिमम पावर इसकी क्या आएगी, इसका स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है, डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस की डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और अगर आपको माई वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ माई वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड माई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।